दोस्तों इस वक्त पूरा बिहार में सिर्फ एक ही चर्चा है कि जो बिहार की बच्ची, बिहार की बेटी, इसका नाम लेना तो सही नहीं है, हम उसे निर्भया कहेंगे, बिहार की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन इंसाफ मिले उससे पहले यह जानना जरूरी है कि दरअसल अपराधी कौन है। अब तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया है और 5 जनवरी जब वो बच्ची जहानाबाद से पटना पहुंचती है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल जहां पे वो रह रही थी, कई तरह के खुलासे, कई तरह के लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। चित्रगुप्त नगर थाना भी रडार पर आया, जो अस्पताल था वो भी रडार पर आया। तमाम प्रकरण आप देख रहे हैं, मीडिया का जो नंगा नाच चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर हम इस वीडियो में दोस्तों कई चर्चा करेंगे, कई मुद्दों पर हम बात करेंगे और सबसे प्रमुख मुद्दा यही होना चाहिए और हर बिहारी आज ये जानना चाह रहा है कि दरअसल उस बच्ची के साथ दरिंदगी किसने किया। दरिंदगी तो हुई है, अब तो जो पीएमसीएच की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया है उसमें भी ये बात स्पष्ट है कि रेप होने की संभावना है। हालांकि देखिए अब उसका डीएनए टेस्ट की भी चर्चा है कि डीएनए टेस्ट भी होगा, तो डीएनए टेस्ट से ये क्लियर हो जाएगा कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी की किसने। विसेरा रिपोर्ट भी होता है कि मौत किस कारण से हुआ। लेकिन पुलिस जो इस पर अनुसंधान कर रही है, जो इस पर जांच कर रही है, देखिए एसआईटी का गठन किया गया है, 7 लेयर के एसआईटी का गठन है, मतलब गहन जांच। चूंकि बिहार का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तरीके से कहिए तो ये राष्ट्रीय खबर भी बन चुका है। लेकिन पुलिस के हाथ जो सबूत अब लग रहे हैं, सबसे जो प्राइमा फेसिया जिस तरीके से खबर चलाया गया, लगा ऐसा जैसे पुलिस, डॉक्टर और ये हॉस्टल तीनों की मिली भगत है, जिसके चलते उस बच्ची की जान गई और उस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब जो बच्ची के पास से जो सबूतें निकल कर आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। और देखिए कई लोगों को ये पचेगा नहीं, क्योंकि एक पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया हॉस्टल के खिलाफ, अस्पताल के खिलाफ और पुलिस के भी खिलाफ। हम किसी के पक्ष में नहीं है, ये सर्वविदित है कि बिहार में, पटना में, खास करके राजधानी पटना में, मैं भी पटना में ही मेरा जन्म कर्म है, आज बोरिंग रोड से लेकर भिकना पहाड़ी तक हजारों हॉस्टल चलते हैं और हॉस्टलों में किस तरह का अपराध, किस तरह का कृत्य होता है ये भी छिपा नहीं है। लेकिन क्या जिम्मेदार सिर्फ हॉस्टल वाले ही हैं? क्या जिम्मेदार वो अस्पताल ही है? मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूं। जो इस पूरे जांच को कहा गया कि दबाने का प्रयास किया गया, रिपोर्ट को दबाने का प्रयास किया गया, बहुत तरह की बातें हुई। लेकिन उस बच्ची के द्वारा लिखा हुआ एक डायरी जो है वो अब पुलिस के हाथ लगा है, एक डायरी। और आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी का समय है, अब तो हर कुछ फोन पर होता है। उस बच्ची के द्वारा, उस बच्ची के तरफ से जो गूगल सर्च किया गया, जो व्हाट्सएप रिकॉर्ड है, वो भी अब पुलिस के हाथ लग गया है। और आप एक बात नोट कर लीजिए, ये बात मैं आपको आज कह दे रहा हूं और पुलिस अनुसंधान के बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूं कि इस मामले में उस बच्ची के जो पिता हैं वो भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि सच्चाई उन्होंने भी छिपाया है। ये पटना का और कोई बड़े शहर का जहां पर हॉस्टल कल्चर है, वहां का माहौल इतना खराब है। और खासकर हमारी बच्चियों के लिए दोस्तों, मेरी भी 2 बेटी है, 2 बच्चियां हैं मेरी, तो पिता और भाई इन्हीं पर जिम्मेदारी होती है अपनी बेटी की, अपनी बहन की सुरक्षा का। लेकिन कल्चर क्या हो गया है आज के समय में, अगर देखा जाए, हम भी इसी पटना में रह रहे हैं, देख रहे हैं, मरीन ड्राइव आप चले जाइए, आप बोरिंग रोड चले जाइए, वहां पर लड़कियां आपको सिगरेट पीते हुए दिखेंगी। मैं इसका खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन वो गांव की लड़की जो कटिहार से आ रही है, जो पूर्णिया से आ रही है, जो जहानाबाद से आ रही है, जो बक्सर से आ रही है, जो मुंगेर से आ रही है, कहीं से भी, किसी भी ग्रामीण इलाके से आ रही है, आखिर इतना खर्च मेंटेन कैसे हो रहा है? हमने कल इस पर सोशल मीडिया पर लिखा भी था कि वो खर्च मेंटेन कहां से होता है। पप्पू यादव ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कहे हैं कि पार्लर जाना, महंगे महंगे कैफे में बैठना, ये पैसा भाई किसी का बाप अगर किसान है और वो अपनी बच्ची को पटना में रखा है आईआईटी की या नीट की तैयारी करने के लिए, तो वो फसल काट कर इतना पैसा तो नहीं भेज सकता है महीने का। वो 40,000, 50,000, लाख रुपए तो भेजेगा नहीं। तो इसमें बिहार के हर वो माँ बाप, हर वो अभिभावक जिनकी बच्ची आज कहीं हॉस्टल में रह रही है, और अगर वो केयरलेस हैं, और केयरलेस नहीं, मुझे लगता है कि हर माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। उस बच्ची की तरफ से जो डायरी मिल रहा है दोस्तों, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इतना दर्द है उस डायरी में। उस बच्ची का देखिए, पुलिस अनुसंधान के आधार में मैं ये खबर बता रहा हूं आपको।
पहले आपको दोस्तों मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, हमने ब्लर कर दिया है। उस बच्ची के फोन में जो गूगल सर्च हुआ है, पहले आप वो पहले जान लीजिए। उस बच्ची ने सुसाइड के बारे में सर्च किया, गूगल सर्च किया है। देखिए 24 तारीख को उसके पिता आकर उसको यहां से ले जाते हैं, पहले आप जान लीजिए। 24 दिसंबर को उस बच्ची की मानसिक स्थिति इतनी खराब थी, वो लगातार नींद की दवा ले रही थी, नींद की गोली ले रही थी। आनंद फानंद में उसके पिता आते हैं स्कॉर्पियो से और उस बच्ची को यहां से वापस घर ले जाते हैं जहानाबाद। फिर 5 तारीख को उसको अकेले ही भेज देते हैं पटना, और रात के 9 बजे उसकी बात उसकी मां से हुई थी। ये तमाम बातें पुलिस के पास हैं, ये तमाम रिकॉर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे अनुसंधान में निकले हुए तथ्य हैं। और उसके बाद वो बच्ची फिर नींद की गोली ले लेती है, 7 घंटे तक बेहोश रहती है, जिसके बाद उसे एडमिट कराया जाता है। अब एडमिट कराया गया, सुबह सुबह एडमिट होती है, शाम तक उनके अभिभावकों को भी पता चलता है, वो पटना आते हैं और उसके बाद फिर पूरा नाच जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन गूगल सर्च में आकर उस बच्ची ने सुसाइड करने की जानकारी क्यों ली? जहर का वो जानकारी ले रही थी, साइनाइड का, और क्या क्या। अब स्क्रीनशॉट देखिए, ये सर्च मैं ब्लर दिखा रहा हूं, मैं उस बच्ची के बारे में उसका नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये पटना में ये घटना घट रहा है। और ये केस तो हाईलाइट हो गया क्योंकि इसे बवाल मचाया गया, हाईलाइट कर दिया गया, अच्छा ही हुआ। लेकिन इस तरह के कई घटना घटते हैं पटना में। देखिए उस बच्ची के बारे में जो खबर आ रही है, एक लड़के से आजकल कहते हैं ना अफेयर, उसका अफेयर था और प्रताड़ित थी वो लड़की, लगातार प्रताड़ित थी। भाई 17 साल 18 साल 20 साल हम लोग भी उस उम्र से गुजरे हैं। उस समय फैसला लेने की समझ नहीं होती है कि क्या फैसला सही है मेरे लिए, क्या गलत है। बच्ची पढ़ने में अच्छी थी और आज का समाज भी ऐसा हो गया है कि लड़कों से अधिक बोझ तो लड़कियों पे है पढ़ाई लिखाई को लेकर, और पढ़ाना भी चाहिए, मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं। लेकिन आप जिस शहर में अपनी बच्ची को भेज रहे हैं, वहां किसके साथ उसका संबंध है, किसके साथ उसकी मित्रता है, कैसे वो रिश्ते में रह रही है, इसकी जानकारी तो हर बाप को होती है। इस बच्ची के पिता को भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, ये मानने वाला बात ही नहीं है। नैसर्गिक बात है कि हर बाप अपने बच्चे को जानता है। भाई जिसने जन्म दिया, मैं अपनी बेटी को पहले दिन से देख रहा हूं, उसके पेट में भी दर्द होता है तो मुझे पता लग जाता है, और हर माँ बाप की यही कहानी है। तो आखिर वो बच्ची ये क्यों सर्च कर रही थी? इसका मतलब वो मानसिक रूप से बहुत, और डिप्रेशन की दवाइयां भी वो लड़की ले रही थी, वो लड़की डिप्रेशन की दवा भी ले रही थी। ये सारी बातें उसके अभिभावकों को पता था, इसके बावजूद उन्होंने क्यों पटना में छोड़ दिया? और उस लड़के का क्या है? देखिए उस लड़के का नाम मुझे पता है, लेकिन अभी नाम मैं नहीं ले रहा हूं। हो सकता है कि आगे मैं खबर करूंगा तो उसमें उस लड़के का नाम भी लाऊंगा। लेकिन जो डायरी बरामद हुआ है, जो डायरी निकला है, उस डायरी में उस लड़की ने रोज अपनी कहानी लिखी है। वो लड़की, मैं ये नहीं कह रहा कि दिमागी रूप से खराब था, लेकिन वो लड़की बहुत पीड़ित थी, और ऐसी हजारों पीड़ित लड़कियां पटना में रह रही हैं, जिनका इलाज सिर्फ उनके माता और पिता ही कर सकते हैं प्रेम से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो डीएनए रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद खुलासा होगा कि देखिए उसके साथ जबरदस्ती तो हुआ है, दरिंदगी भी हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो अभिभावक पक्ष है, जो लड़की का जो पक्ष है, जो उनके पिता है, जो उनके संबंधी लोग, उनमें भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आप ये बात नोट कर लीजिए, मैं आज कह दे रहा हूं कि इस मामले में अभी लंबी जांच चलेगी और उनके परिवार के कई लोग इसमें हो सकता है कि जेल चले जाए, अभियुक्त बने। एसआईटी की टीम जहानाबाद में जाकर बैठी हुई है, पूछताछ चल रही है। अब आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि डॉक्टर ने क्यों छुपाया, पुलिस ने ये क्यों किया, चित्रगुप्त नगर थाना ये वो सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन मूल में जाइए, समस्या था कहाँ? ये सब तो ऊपरी सतह हम देख रहे हैं, ये सब हम ऊपरी सतह देख रहे हैं। और चूंकि अस्पताल का नाम आ गया तो कई पत्रकार जो अस्पताल में घुसकर नंगा नाच कर रहे थे, उसके पीछे भी देखिए दोस्तों, आज के समय में इतनी खराब स्थिति है कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम भी यूट्यूब पर ही काम कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जिसको मन चैनल बनाता है और जैसे मन वैसे पत्रकारिता करता है। हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी बजाबते मास्टर्स डिग्री लेकर ही कर रहे हैं, 9 साल हो गया हमें जर्नलिज्म करते हुए। लेकिन जब तक खबर के तह में नहीं जाइए, खबर नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल बीट तो है नहीं, राजनीति में है कि कैश लगाया जाता है, सोर्सेज होते हैं, लेकिन ये तो अनुसंधान का मामला है। ये तो एक बच्ची की, अब तो उसकी मौत हो गई, गुलबी घाट पर उसका दाह संस्कार हो गया। कम से कम इस मामले में इतनी जल्दबाजी पत्रकारों को नहीं करनी चाहिए थी, यूट्यूबर्स को नहीं करनी चाहिए थी, इतना छीछा लेदर नहीं करना चाहिए था।
पुलिस जब है ही, जब जांच कर ही रही है, पुलिस पर वैसे ही प्रेशर है, सम्राट चौधरी ने एसआईटी का गठन कर दिया, अब जब परत दर परत बातें निकल कर सामने आ रही हैं तो आप सोचिए कितना दर्दनाक हादसा है। और मैं इस वीडियो शायद इस खबर में मैं पहली बार आज आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि बिहार में जो पटना में जो हजारों हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, वहाँ जो लड़कियाँ रह रही हैं, वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं, बच्चियाँ रह रही हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या वो किसी के साथ अफेयर में है, क्या वो प्रताड़ित हो रही हैं, और क्या उनके अभिभावक को, उनके माता पिता को इसकी जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है और फिर भी वो इस तरीके से पेश आ रहे हैं जैसे इस बच्ची के साथ हुआ, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। गूगल पे क्यों सर्च किया गया कि सुसाइड कैसे होता है, साइनाइड कितनी देर में मृत्यु होती है उसे खाने से, अलग अलग तरह से सर्च किया गया है। बहुत दर्दनाक कहानी है दोस्तों। तो ये सच्चाई है बिहार की, और मुझे लगता है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। वो लड़का, वो युवक, कोई भी होगा, और उसी के समाज का है, उसी की जाति का है, उसी की जाति का है। इसको लेकर एक तो आजकल बिहार में एक फैशन भी है ना कि कोई कांड होता है तो उसे पहले जाति में बांट देते हैं, उसकी जाति के लोग खड़े हो जाते हैं। भाई आप जाति के साथ खड़े होइए, लेकिन वो लड़की, वो बच्ची किसी की बेटी थी, वो बिहार की बेटी है। वो सभी जात बिरादर में बेटी बेटी होती है। जाति पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं और बच्चियों के लिए नहीं होता है। हम पुरुष हैं, हम लड़ते हैं अपनी जाति के लिए। कोई महाराणा प्रताप जयंती मनाता है, कोई कुछ करता है, मनाइए, सब चीज़ सही है अपनी जगह। लेकिन ये सच्चाई है कि आज बिहार में ऐसी घटना घटी है। इसके पीछे कारण, बहुत बड़ा कारण, हम अभिभावक हैं, हम वो माँ बाप हैं जो अपनी बच्चियों को सिर्फ पटना भेज रहे हैं, अलग अलग हॉस्टल में भेज रहे हैं, कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है, और फिर उसकी सूद खबर नहीं रखते, और रखते भी हैं अगर, तभी उस पर पर्दा डाले रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बच्ची के पिता को आगे आना चाहिए, और जो सच्चाई है, पूरी सच्चाई पुलिस को बता देना चाहिए कि इस तरीके से घटना, ये एक दो दिन की घटना नहीं है, 6 महीने साल भर से ये प्रकरण चल रहा था। चूंकि उसकी मौत हो गई तो लाइट में आ गया, नहीं तो ये अभी भी वो बच्ची प्रताड़ित रहती। तो बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। हमने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाने का प्रयास किया, ब्लर करके डायरी भी दिखाने का प्रयास किया जो पुलिस के हाथ लगी है, और अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। घटना को घटे आज 20 तारीख हो गया, 15 दिन बीत चुका है, और बवाल मचते हुए करीब 10 दिन बीत चुका है। तो देखिए अब इस खबर में आगे क्या अनुसंधान होता है। जो भी अपडेट होगा आपको हम अब जरूर बताएंगे। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।